वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग कोलिजन में एक एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे। टॉपिक का जो नाम है कोलिजन इन वन डायमेंशन, यानी कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन एंड दे इम्पैक्ट टू ईच अदर, देन द कोलिजन नोन एज कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो पहले डेफिनेशन बोल देता हूं, लिख दीजिए। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स moves along same path before and after collision, then it is called elastic collision in one dimension. Elastic collision in one dimension, this is the definition. थोड़ा सा समझिएगा। मैंने एग्जांपल में हमने लेट कर लिया, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स A and B, mass m1 m2, object A object B. Before collision their velocities u1 and u2. Please listen carefully. We take two objects A and B with different mass m1 and m2. They collide in one dimension in a straight line. Before collision their speeds are u1 and u2. After collision its speed becomes v1 and v2. Okay, these velocities are after collision. इस चीज को हम थोड़ा लेट में लिख भी लेते हैं। हम लोग लिखेंगे लेट टू ऑब्जेक्ट्स A and B of masses m1 and m2 collides. Initial velocities before collision u1 and u2. Final velocities after collision v1 and v2. ओके, अब हम लोग आर्टिकल को डेवलप करने वाले हैं। देखिए, जो इलास्टिक कोलिजन है, डेफिनेशन में पीछे पढ़ा भी चुका हूं, उसमें लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। हम दोनों यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन linear momentum as well as kinetic energy remains conserved. ओके, कैसे आप सुन लीजिए। सबसे पहला पॉइंट हम उठाते हैं, फर्स्ट पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। किसकी करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज m1 v1 प्लस m2 v2, मतलब एनी लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन अगर वेलोसिटी लें तो u1 u2 है ना, तो m1 u1 प्लस m2 u2, ये बिफोर कोलिजन मोमेंटम बनेगा, और m1 v1 m2 v2 आफ्टर कोलिजन। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा सबसे पहली लाइन में लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equals to linear momentum आफ्टर कोलिजन। ओके, ये तो फॉर्मूला हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए। फॉर्मूले वाइज अगर बात करें तो देखो m1 मास है और u1 वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बिफोर कोलिजन।
सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो m2 u2। बताइए लीनियर मोमेंटम या इनिशियल लीनियर मोमेंटम आप क्या कहेंगे इसको? देखो m1 u1 प्लस m2 u2। इसी तरह हम फाइनल की बात करें m1 v1 प्लस m2 v2। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 डाल दें। आप क्या कह सकते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा मैं। ऐसा सुनिए, m1 दोनों एक साइड कर दो, m2 दोनों एक साइड कर दो, वो m1 इस तरफ ले आओ तो m1 कॉमन हो जाएगा, u1 माइनस v1 बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? इस m2 को इस तरफ ले जाओ तो m2 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, v2 माइनस u2। इसका भी यूज करने वाला हूं मैं आगे, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में भी लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अभी हमने सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम क्या यूज करने वाले हैं? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो चलिए सेकंड पॉइंट में दोबारा से हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी उठाते हैं। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन यूज करेंगे तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ओके, बिफोर कोलिजन is equals to kinetic energy after collision। ओके, अच्छा बिफोर कोलिजन की अगर हम बात करें, देखो सुनना जरा बात को। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की अगर बिफोर कोलिजन वेलोसिटी निकालोगे तो हाफ m u1 स्क्वायर बनेगी। सेकेंड का अगर बनाओ तो हाफ m2 u2 स्क्वायर। आफ्टर की बात करूं मैं, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बदल जाती है ना, v1 v2 हो जाती है, मास थोड़ा बदलता है। हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। बोलो भैया लोग, यहां भी जैसे अभी क्वेश्चन 2 बनाई थी मैंने, मास एक जैसे एक साइड कर दिए थे। m1 वाला फैक्टर इधर ले आओ, m2 वाला उस तरफ ले जाओ, कुछ कॉमन है वो ले लो। पहले तो हाफ पूरा कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ की, नहीं बताओ? अच्छा तो हाफ को कट कर लो, m1 कॉमन ले लो, यहां बनेगा हमारा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। देखो जरा वो वाला इस तरफ आएगा, इधर से ये उस तरफ ले जाओ तो m2 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। बोलो भैया लोग, इसको फैक्टराइज कर दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है कि नहीं? तो इसको फैक्टराइज अगर करेंगे आप u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1। RHS में चले जाओ आप, देखो v2 प्लस u2 सेकेंड ब्रैकेट v2 माइनस u2। इक्वेशन 2 डाल दो। इतना पहले नोट कर फिर आगे डिस्कस करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फाइंड हो गया हमारा। हम इससे एक इक्वेशन और बनाने वाले हैं, सुनिए। हमने कर दिया, अच्छा इसको 3 नंबर डाल देना यार, ये सेकंड है ना। हम करने वाले कुछ इस तरीके से, इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2। अगर हम थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दे, देखो जरा, m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1। देखो मैं पहले ये लिख रहा हूं, ये वाली m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय ऊपर वाली इक्वेशन सेकंड जो है ना, इसको डिवाइड में ला रहा हूं मैं, m1 u1 माइनस v1 और इस तरफ देखो m2 और v2 माइनस u2। मैंने इनको आपस में डिवाइड किया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ तो कैंसिल हो रहा होगा। क्या कैंसिल हो रहा बताओ? m1 और u1 माइनस v1 भी तो कैंसिल हो रहा है। m2 v2 माइनस u2। यहां हमारा जो बच रहा, देखो जरा गौर से, u1 प्लस v1। यहां क्या हमारा बचा, देखो v2 प्लस u2। अब सुनिए, जो u1 है और u2 है ये बोली जाएंगी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और v1 v2 क्या थी, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो वेलोसिटी बिफोर कोलिजन वाली दोनों एक साइड सेपरेट कर दो, तो देखो u2 उस तरफ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा कि नहीं बताओ? और v1 अगर उस तरफ जाएगा तो वो निगेटिव हो गया। सुनिए, ये दोनों गौर से देखिएगा, इनसे कुछ सेंस निकल रहा है, कुछ मीनिंग है इसका। इसको बोलेंगे, देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। पढ़ाया था रिलेटिव, जिसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव निकालते हैं उसको माइनस करते कि नहीं? और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये बिफोर कोलिजन की और ये आफ्टर कोलिजन की। इनको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जब दोनों ऑब्जेक्ट पास आए थे, और ये जब दोनों एक दूसरे से दूर हटे। तो यहां से रिजल्ट आया, देखो, रिलेटिव वेलोसिटी, ये प्रूविंग आती है, प्रूव दैट ऐसे करके आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी
ऑफ अप्रोच, relative velocity of approach must be equal to relative velocity of separation, relative velocity of separation। अगर ये प्रूव करने को आए तो आराम से आप यहां तक डेरिवेशन कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बताओ। ये पहला पॉइंट नोट करिए, फिर आगे का डिस्कशन बताते हैं। इसके आगे हम अब कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे इसी में। देखो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये v1 और v2 की वैल्यू फाइंड करिए। किसकी वैल्यू? वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन फाइंड करिए, और हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, मास गिवन होगा, उसके लिए हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो अभी इसी टॉपिक यही चल रहा है, बट इसके अंदर एक सब हेडिंग आप डाल सकते हो, ध्यान रखना, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। अब हम ये कैलकुलेशन करने वाले हैं, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। चलिए शुरू करते हैं। इसी टॉपिक का आगे का पार्ट है, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखो आफ्टर कोलिजन कौन सी वेलोसिटी है, v1 और v2, हमें उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हम पहला इक्वेशन उठा रहे हैं, शुरुआत में आ जाओ सबसे पहले इक्वेशन 1 पे। किस पे आ जाओ? इक्वेशन 1 में। देखो जरा गौर से, यहां पर अगर हम यहां से v2 फाइंड करके रख दें, देखो यहां से v2 की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ। नाउ ध्यान देना प्लीज, v2 इज इक्वल टू, यहां से v2 निकाल रहा हूं तो क्या निकलेगा, u1 माइनस u2 प्लस v1। देखो देखो ये v1 इस तरफ ले आओ, तो v2 इज इक्वल टू क्या बना, u1 माइनस u2 प्लस v1। बना कि नहीं बना, बताओ। ये v2 उठाइए और कहां पुट करने बोला मैंने, इक्वेशन 1 में। यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास है, आप अपने में देख लो, मैं तो लिख रहा हूं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही तो था इक्वेशन 1 हमारा। v2 की जगह पे हमने क्या पुट कर लिया, u1 माइनस u2 प्लस v1। क्या इतना नहीं समझ में आया क्या? अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। बोलो भैया लोग, सब लोग बताओ, यहां तक ओपनिंग समझ में आई? मुझे वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन चाहिए ना। यहां पर आफ्टर कोलिजन वाला कौन सा पार्ट है, v1। कौन सा पार्ट है, v1। तो ऐसा कुछ बनाओ कि v1 एक साइड हो जाए, बाद बाकी सब फैक्टर सेकंड साइड चले जाए। तो पहले मैं v1 वाले दोनों वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो ये उठा रहा हूं, तो यहां से देखो v1 कॉमन ले लो, इसके मल्टीप्लाई में यहां क्या है, m1, और वहां m2। जब v1 कॉमन हो गया तो इस तरफ से मैंने ये वैल्यू नोट कर ली, ये RHS से वैल्यू उठाई। इन दोनों वैल्यूज को LHS पे ले जाओ। LHS में पहले से क्या लिखा है, पहले वो लिख दे रहा हूं मैं। देखो m1 लिखा है, u1 लिखा है, m2 लिखा है और u2। देखो देखो जरा देखो, ये तो पहले से नोट था। इन दोनों को जब पास करोगे तो साइन चेंज हो जाए। ये m2 u1 जो है कैसा हो जाएगा, निगेटिव। देखो, और m2 u2 जो होगा ये कैसा हो जाएगा, प्लस का m2 u2। अब सुनिए, कुछ कॉमन उस तरफ भी सेट करता हूं मैं। ये तो v1 के ब्रैकेट में रहेगा हमारा m1 प्लस m2। देखो जरा ध्यान देना, u1 और u1 दो जगह है ना, कॉमन ले सकते हो। u1 अगर कॉमन ले लोगे तो m1 माइनस m2 बचेगा। अगर आपने u1 कॉमन ले लिया तो आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी में ना करिए। अब सुनो, इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है, बताओ। ये तो सेम चीजें हैं, देखो जरा गौर से। तो ट्वाइस हो जाएगा कि नहीं, बताओ। ट्वाइस ऑफ m2 u2। ये वाला फैक्टर डिवाइड में ले जाओ, यहां से v1 निकलने वाला, देखो v1 इज इक्वल टू निकला हमारा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 ब्रैकेट u1 प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 इन ब्रैकेट u2। ध्यान से देखो प्लीज, जो v1 है ये आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है कि नहीं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की। और हमें जो नोन गिवन होगा हमारे पास, वो मासेस गिवन होंगे ऑब्जेक्ट्स के, और इनिशियल वेलोसिटीज गिवन होंगी। देखो हम आराम से निकाल सकते हैं v1 के, नहीं निकाल सकते हैं। अब मेरा काम हो गया v2 फाइंड करने का। क्या, सेकंड ऑब्जेक्ट का। v2 निकालने के दो तरीके हैं।
पहला तो यही प्रोसीजर। कैसे? देखो, पहले आप इस वाले फॉर्मूले से जो अभी ये निकाला था ये वाला, इससे इस बार किसकी वैल्यू पता करना? V1 की। किसकी? इन टर्म ऑफ V2, और इक्वेशन 1 में पुट करना, इसी तरह सॉल्व कर देना। एक तो ये तरीका है, बट इससे भी आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। इससे इजी एक तरीका और है, लिख देना सिमिलरली। क्या लिख देना? अब मैं स्टाइल सिखाता हूं। जो यहां पर सफिक्स में 1 1 है उन सबको कर दो 2 2, और जो सफिक्स में 2 है उनको सबको कर दो 1। आंसर सेम आएगा। देखो, V2 इज इक्वल टू, इसके सफिक्स इंटरचेंज हो रहा है, मतलब 1 को 2, 2 को 1, तो M2 माइनस M1, M2 प्लस M1 आएगा। बट प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर का, चाहे ऐसा ही लिखा रहे तो बताओ। अच्छा, और यहां क्या आ जाएगा? U2। अब यही आगे आ जाओ, उसमें 2M1, ये तो ऐसे ही बना रहेगा, और ये क्या हो गया? U1। देखो वेलोसिटी आ गई V2 की, नहीं आ गई? आप अगर उस तरह प्रॉपर दोबारा करोगे तो भी यही आएगा, सेम आता है, बट ये स्टाइल ज्यादा बेटर है, सॉल्व नहीं करना पड़ा सिमिलरली लिख के। ये नोट करो, फिर आगे और डिस्कशन बताता हूं मैं आपको। देखिए, अब आगे की बात करूंगा मैं। अब हम कुछ केसेस डिस्कस करने वाले हैं। जैसे केस फर्स्ट सुने प्लीज। मैंने यहां पर ऐसा लेट किया हुआ है कि सपोज करो जो आमने सामने या एक दूसरे के पीछे से जो ऑब्जेक्ट कोलाइड करने वाले हैं 1 डायमेंशन में, इलास्टिक कोलिजन, उनका मास सिमिलर हो, सेम हो, यानी M1 की वैल्यू भी M2 के इक्वल हो। इन दोनों को जब इक्वल बोलना है तो एक नया सिंबल यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? M ऐसा लेट कर लिया से। तो हम लोग अब देखें V1 और V2, U1 और U2 में क्या रिलेशन डेवलप हो रहा। तो देखिए, नाउ हमने पहली बात यहां पर क्या बोली, जरा ध्यान देना प्लीज सब लोग। हमने कहा व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम मास, इक्वल मास कोलाइड्स, मतलब क्या हुआ? M1 जो है वही तो M2 है, और उसको हमने क्या नाम दिया? M। चलो वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं। चलो इक्वेशन 1, इनका जो भी सीक्वेंस आ रहा है शायद ये 4 इक्वेशन आई होगी ना, और ये 5 आई होगी ऑर्डर वाइज। फिलहाल हम यहां रख रहे हैं। देखो, तो V1 इज इक्वल टू, जरा गौर से देखिए प्लीज, अगर दोनों के मास इक्वल है तो यहां क्या आने वाला है बताओ? U1 के प्रोडक्ट में क्या आने वाला बताओ? अगर मास इक्वल है तो M1 माइनस M2 क्या बनने वाला है? 0 नहीं आ जाएगा बताओ? M माइनस M, तो ये टर्म 0 हो गया। बताओ फर्स्ट टर्म। यही काम सेकंड टर्म में देखो जरा, दोनों जब सब जगह जो भी है सबको M पुट कर दो। क्या पुट कर दो? M पुट कर दो। तो 2M बाई M प्लस M मतलब क्या बना? 2M। ओके, 2M बाई 2M किया देखो, और इंटू मल्टीप्लाइंग क्या लिखा? U2। तो आप जरा गौर से देखना प्लीज, V1 बिकम्स U2। क्या मतलब है इसका? क्या इंफॉर्मेशन आ रही बताओ? V1 है क्या बताओ? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। बोलो भाई, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं बताओ? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। और ये किसके इक्वल आ गई जरा देखो? वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, ये डेरिवेशन हुआ पहले तो। अब दोबारा दूसरी इक्वेशन उठाओ जरा, ये वाली, इसमें भी यही वैल्यू पुट करता हूं। जरा बहुत आराम से समझना, कोई जल्दी में नहीं हूं मैं। यहां पर यही काम करो। चलो, जब दोनों मास इक्वल है तो ये टर्म भी तो क्या हो जाए? 0 हो गया कि नहीं हो गया बताओ? तो यहां से V2 क्या बनने वाला, जरा गौर करो। जब ये वैल्यू M2 M1 सेम हो गए, कट गए, 0 हो गए, यहां पर M पुट कर दो। 2M बाई M प्लस M, 2M हुआ, 2M कैंसिल, तो क्या बन गया? U1 बन गया कि नहीं बन गया बताओ? V2 इज इक्वल टू U1, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेकेंड, देखो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बिफोर कोलिजन। क्या मतलब निकला इसका? इन दोनों लाइन से क्या सेंस समझ में आ रहा? सुन लो, फर्स्ट ने सेकेंड की वेलोसिटी ले ली जो कोलिजन से पहले थी, और सेकेंड ने फर्स्ट की ले ली, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट जब इंपैक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे की वेलोसिटी को एक्सचेंज कर ले रहे हैं। बोलो भाई, यही तो मतलब निकला। तो आप कह सकते हो दैट्स मीन वेलोसिटी एक्सचेंजेस बाय ऑब्जेक्ट्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन।
बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। इतना नोट करो, फिर अगला केस स्टार्ट करता हूं मैं। अगेन वी टेक अ न्यू केस, ओके। इस बार हम लोग लेट कर रहे हैं, सुनिए लेट कर रहा हूं मैं, कि अगर दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स, मास तो सेम थे पहले भी, मास सेम हो, लेकिन जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ हो, स्टेशनरी। यानी देखो, एक बॉल अगर यहां पर रखी है और दूसरी बॉल इसको आकर के हिट करे, मास दोनों का सिमिलर है, m1 इज इक्वल टू m2, बट u2 इज 0 इनिशियली, यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। फर्स्ट केस का ही थोड़ा आगे का हिस्सा समझ लो सेकेंड केस को। सेकेंड केस में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट कंसीडर किया कि पहले वाला ऑब्जेक्ट चल रहा हो, दूसरा वाला रेस्ट में है। देखो जरा समझना, हमने कहा मास तो दोनों के सेम है, देखो, लेकिन जो सेकेंड है वो पहले से स्टेशनरी है। तब जरा सुनना, जब मास सेम थे तो ये कंडीशन बनी थी कि नहीं बनी थी, बताओ? When the mass are similar, then we get these exchanging velocities, okay? बट हमने u2 को और क्या लेट कर लिया? 0। तो अब u2 को जब 0 कर दोगे तो v1 क्या आएगा, जरा बताओ? Yes, v1 becomes 0, but v2 क्या बना है? u1। देखो अभी भी v2 तो अभी वही रहेगा ना, v2 इज इक्वल टू u1। क्या यहां से पता चला? आप सुनो, इसका मतलब हुआ कोलिजन से पहले सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में था कि नहीं, बताओ? और कोलिजन के बाद कौन रेस्ट में आ गया? फर्स्ट। देखो, यानी जो आया था लड़ने वो रुक गया, और जो रुका था वो उसकी स्पीड लेके आगे चला गया। देखो, यानी फर्स्ट इन रेस्ट आफ्टर कोलिजन। बोलो भाई, आफ्टर डिफरेंट बातें पूछी जाती एग्जाम में। आफ्टर कोलिजन यानी फर्स्ट वाला रेस्ट में हो गया और सेकेंड मूव विद वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बिफोर कोलिजन, ओके। सेकेंड टेक्स वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, ओके। सेकेंड वाला फर्स्ट की वेलोसिटी से आगे चला गया। इसको नोट करो, अगला केस फिर कराते हैं। आप देखिए केस 3 सुने जरा सब लोग और समझ ले। केस 3 की बात कर रहा हूं मैं। व्हेन लाइटर ऑब्जेक्ट, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हमने लाइट लेट किया, वेरी लेस मास। व्हेन लाइटर ऑब्जेक्ट कोलाइड विद स्टेशनरी मासिव ऑब्जेक्ट, मतलब सुनना, मींस क्या मतलब हम यहां समझा रहे हैं, जरा सुनना। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो लाइटर मतलब बहुत हल्का है, उसका मास सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है, और लेकिन सेकेंड वाला स्टेशनरी है, देखो। बट u2 को क्या लिया मैंने? 0। मतलब ऐसे समझ लो, एक ट्रक रख खड़ा है कहीं और एक बॉल उस पर आप मार रहे हो फेंक के, तो ट्रक का मास बहुत ज्यादा है बॉल के सामने कि नहीं, बताओ? बॉल के सामने ट्रक हैवी है कि नहीं, और रेस्ट में, और बॉल को आपने हिट कर दिया, तब क्या होगा ये चेक करना चाहता हूं मैं। यानी मास जो m1 है उसको आप लेट कर लो 0 जैसा, वेरी लेस मतलब क्या ले लो? 0। m1 को 0 रखो, u2 को 0 रखो। जो पुरानी इक्वेशन आपके पास है v1 v2 वाली, उनमें रखना चल के। देखो v1 v2 की इक्वेशंस आपके पास पहले से पड़ी हुई, यहीं पर मैं समझा रहा हूं, सुनिए। ये वाली इक्वेशन जो है, यहां पर मैंने m1 को 0 पुट करने के लिए बोला है, तो चलो अच्छा, m1 को अगर हम 0 पुट करते हैं, जरा गौर से देखना प्लीज। अगर आप m1 को 0 पुट कर लोगे, m1 को, तो और u2 को 0 रखना है, दो चीजों को 0 रखना है। देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट वेरी लेस मास वाला लेना है, तो ये जब 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? m2 बाई m1 0 लेके m2 बाई m2 बचा, माइनस का बचा। तो देखो v1 क्या बन रहा है, देखना प्लीज, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। देखो m1 0 हो गया दोनों जगह, m2 m2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का u1, देखो माइनस u1 हुआ। लेकिन अगर सेकेंड इक्वेशन में यही काम करे, सुनो, m1 0 हो गया, देखो m1, तो m2 m2 कैंसिल, और u2 0 लेट करना है मुझे, u2 0 है। यहां पर देखना जरा क्या हुआ, v2, ध्यान देना प्लीज। m1 को 0 पुट कर लो, पहला काम। u2 को 0 पुट कर दो। यहां m1 को 0 जैसे ही पुट करोगे तो u1 भी तो साथ में 0 हो गया यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन कैसा बन गया? 0। यानी इस केस में अगर हम बात करें कि एक बॉल है वो ट्रक से टकरा रही है जाके, देखो, तो बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल ही हुई कि नहीं, बस अपोजिट डायरेक्शन में, यानी बॉल टकराने के बाद बैक हो जाएगी, बाउंस बैक। बोलो भाई, लेकिन ट्रक पे कोई असर पड़ा? ट्रक स्टेशनरी का स्टेशनरी तो है, देखो प्रैक्टिकली भी तो यही बात होती है। एक बड़ा हैवी कोई चीज है, उससे कोई हल्की चीज टकरा, जैसे तुम स्कूटी लेके जा रहे हो और स्कूटी से टकरा जाओ ट्रक के साथ,
तो ट्रक थोड़ा चलने लगेगा। आप बैक होकर के उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे कि नहीं अपनी पुरानी स्पीड से। अगर 60 से आपने इंपैक्ट किया ट्रक में तो 60 से बैक हो जाओगे, बाउंस हो जाओगे। ये केस नोट कर लो, बस इतना डिस्कशन इसमें नोट करो, फिर अगला केस और कराते हैं। अगला केस सुन लीजिए जरा, इसको भी समझना। इस बार हमने कंसीडरेशन कुछ ऐसा लिया, देखो एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, वो स्टेशनरी है, और मासिव ऑब्जेक्ट आकर के उससे इंपैक्ट कर रहा है। ध्यान देना, M2 को मैंने क्या सेलेक्ट किया है, प्लस, यानी आप कह सकते हो, अगर वैसे लिखना चाहो तो लिखोगे व्हेन अ मासिव ऑब्जेक्ट कोलाइड विद स्टेशनरी लाइट ऑब्जेक्ट, यानी जो छोटा ऑब्जेक्ट है, निग्लिजिबल मास वाला ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है। इस बार देखो सेकेंड वाले का मास हमने कितना लेट किया, निग्लिजिबल 0, लेकिन सेकेंड वाला ही रेस्ट में है। जैसे एग्जांपल समझ लो, ट्रक आ रहा बहुत हैवी, या ट्रेन आ रही है, आप ट्रेन ले लो, इससे मासिव काले हो गए। ट्रेन आ रही है अपनी किसी स्पीड से झूमती हुई, और सामने आप खड़े हो गए हो, दादा बन के, बाहुबली बन के। आपका मास ट्रेन के सामने निग्लिजिबल है कि नहीं बताओ, तब क्या होगा मैं ये चेक करना चाहता हूं, राइट। तो सुनिए, हमें M2 को 0 पुट करना है अपनी इक्वेशन में, और U2 को 0 पुट करना है। इन्हीं इक्वेशंस को उठाइए जरा, ये वाली इक्वेशन देखो, यहां पर इस बार हमने किसको 0 पुट करने बोला, M2 को। M2 जहां जहां है वहां 0 पुट कर लो, M2 0, जरा देखो, और U2 0 पुट कर दो, देखो U2 0 पुट कर दो, तो V1 इज इक्वल टू, देखो M1 से M1 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ बताओ, V1 इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या हुआ, U1, V1 क्या हुआ देखो, V1 इज इक्वल टू U1 पहला रिजल्ट। दूसरी इक्वेशन से ले लो। अच्छा, फिर यहां भी आप M2 को 0 पुट करो, पहले M2 0, U2 0, देखो जरा M2 0, यहां से M1 कैंसिल, 2U1 बचा कि नहीं बचा बताओ, V2 becomes twice of U1, V2 becomes twice of U1। क्या मतलब, इससे सुन लो, V1 जो वेलोसिटी है ट्रेन की आफ्टर कोलिजन है, और U1 क्या थी, ट्रेन की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, यानी ट्रेन जिस स्पीड से चल रही थी उसी स्पीड से चलेगी आफ्टर कोलिजन भी। कोई दिक्कत। अब तुम्हारे साथ क्या हुआ, जो लाइटर ऑब्जेक्ट था, लाइटर ऑब्जेक्ट की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या है, V2, और U1 किसकी थी, ट्रेन की, यानी जो आप खड़े हो ना, ट्रेन की डबल स्पीड लेकर के वहां से दूर गिरोगे जाके। नहीं समझ पाए बात, यानी ट्रेन से जब टक्कर होती किसी चीज की, मोटरसाइकिल आपकी खड़ी हो, तो डबल स्पीड से दूर गिरेगी। देखो, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट बिकम्स ट्वाइस ऑफ मासिव ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। ये लिख दो चाहे लास्ट में, वेलोसिटी ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट becomes twice of velocity of massive object, ओके। लेकिन मासिव ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मासिव ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, इस तरह पूछा जाता है, आप नोट करें, फिर आगे की बात करता हूं।